जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती करीब अपनी 14 महीनों की हिरासत के बाद आज पहली बार पत्रकारों के सामने आई और अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगी। महबूबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि आज बिहार में वोट बैंक के लिए पीएम मोदी का अनुच्छेद 370 का सहारा लेना पड़ रहा है। जब वे चीजों पर विफल होते हैं तो वो कश्मीर और 370 जैसे मुद्दों को उठाते हैं, वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार हमारे हक यानी 370 को वापस नहीं करती तब तक मुझे चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि महबूबा ने कहा कि देश के तिरंगे के साथ हमारा संबंध जम्मू कश्मीर के झंडे की वजह से है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान भी अपने टेबल पर जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ ही पार्टी का झंडा रखा हुआ था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के झंडे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब तक मेरा झंडा हमारे पास वापस नहीं आ जाता हम कोई भी दूसरा झंडा नहीं उठाएंगे। आइए देखते हैं और क्या कहा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने। झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और वो झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीजों को भी। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हमारा झंडा तो ये है और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा हम वो झंडा भी उठा लेंगे। जब वोट मांगने के लिए कोई इनके पास कारकर्दगी नहीं है, दे हैव नथिंग टू शो। क्या कहते हैं? आप जम्मू कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हो, हमने 370 वहां से हटा दिया। उसके बाद बोला कि हम मुफ्त के वैक्सीन देंगे, मगर आज वजीर आजम को, नरेंद्र मोदी जी को फिर 370 की बात करनी पड़ी वोट के लिए। यानी हमें समझना चाहिए कि ये सरकार जो इस मुल्क के मसले मसाइल हैं उनको सुलझाने में नाकाम हो गई है। और चूंकि चाहे इकोनॉमी हो, अब हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे दूसरे तरक्की की बात हो, उसमें नाकाम हो गए हैं। तो क्या करते हैं? दे आर फ्लॉगिंग माइनॉरिटीज, दे आर फ्लॉगिंग कश्मीर। इन्होंने पहले ही मीडिया में कश्मीरियों को, मुसलमानों को, इवन दलित्स फॉर दैट मैटर, डिमोनाइज किया हुआ है। और जब ये किसी महाज पे फेल हो जाते हैं तो इनको कश्मीर 370 याद आता है। जहां तक चाइना का सवाल है, वो एक हकीकत है कि उन्होंने 1000 स्क्वायर किलोमीटर वो हमारा अभी तक हड़प कर चुके हैं, उस पर कब्जा कर चुके हैं। 1000 स्क्वायर किलोमीटर, मेरे ख्याल में कोई 40 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से मिन्नतें करके इन्हें वापस लिए। अभी शायद 960 किलोमीटर उनके पास है। ये भी एक हकीकत है कि चाइना ने खुद 370 की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये डिस्प्यूटेड है तो आपने इसको क्यों यूनिलैटरल किया। तो ये तो एक हकीकत है कि चाइना जो अभी हमारे बॉर्डर्स पे है, वहां से उत्तराखंड दूसरी जगह से भी आ रहा है, ये तो यू कांट डिनाई इट, इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर इससे पहले इतना इंटरनेशनल व्यू में कभी नहीं आया जितना इसके बाद आया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले मेरी रिहाई हुई और मैं चाहती थी आप लोगों से बात करना, और साथ साथ आई ऑल्सो वांटेड टू अप्रिशिएट जिस तरह से, जिन हालात में आप लोगों ने काम किया। हमको तो अंदर कर दिया गया था, मगर जिस तरह से आपने कोशिश की कि जो जम्मू कश्मीर पे गुजरी ये 1 साल से ज़्यादा अरसा, अपनी जान जोखिम में डाल के आप लोगों ने उसकी अक्कासी की। मुझे मालूम है बहुत मुश्किलात हुई, कई लोगों के मैं नाम नहीं लेना चाहती जिनको कार्गो बुलाया गया, दूसरे जगहों पे बुलाया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई कि वो अपना जो काम है वो सही तरह से निभाते थे। जो फेसबुक पे हमारे बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनका जीना हराम कर दिया है। तो ऐसे मुश्किल हालात में आप लोगों का जो आप लोगों ने काम किया, मैं उसके लिए आपको सबको सलाम करना चाहती हूँ। और
मुझे लगता है कि यही करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हाल जम्मू कश्मीर का इन लोगों ने बना दिया, ऐसे में जब तक हम सब लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, जिसमें जो आप जो हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जब तक हम इकट्ठे नहीं हो जाएंगे तो शायद जो मुकाबला जिस चीज़ का करने निकले हैं हम, उसमें हमें मुश्किलात आएंगी। इन दिनों मैं अपने वर्कर्स से मिलती रही और मुझे खुशी हुई कि मैं जब जेल के अंदर थी, जब मैं बंद थी, तो मुझे लगता था कि पीडीपी को बिल्कुल ही इन्होंने ख़त्म कर दिया है। मगर शुक्र अल्लाह ताला का कि जिस तरह मेरे वर्करों से मुलाकात हो गई, हमारा वर्कर कन्विक्शन के साथ मुफ्ती साहब के एजेंडे के साथ खड़ा है। अगर ऊपर कहीं दाएं बाएं चला गया है, उनको भी, वो भी अल्लाह ताला के हवाले हैं, पर वर्कर अपनी जगह खड़ा है। मगर मैंने एक चीज़ मार्क की, इन दिनों में मैंने एक चीज़ मार्क की कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग एक सख्ते में हैं, दे आर शेल शॉक्ड। सख्ते में तो हम भी आ गए जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, लगता है कि बिल्कुल नाउम्मीद हो गए हैं, कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए मैंने, वो भी एक वजह है कि मैं एक तो आपसे बात करना चाहती थी, आपकी सवालों की बौछार का सामना करना चाहती थी, और उसके साथ साथ अपने लोगों को एक पैगाम देना चाहती थी मैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको एक पैगाम देना चाहती थी मैं कि चोर कितना भी बड़ा हो, डाकू कितना ही बड़ा हो, कितना ही खूंखार हो, उसके पास कितने ही हथियार हो, मगर जब वो डाकाजनी करता है तो उसको वो माल लौटाना पड़ता है। इसलिए जो 5 अगस्त 2019 को जो डाकाजनी हुई, जो हमसे चुराया गया, वो किसी कानून के तहत नहीं लिया गया। अगर कानून के तहत लिया गया होता, बातचीत के जरिए लिया गया होता, तो हम समझते कि ये चीज़ हमसे चली गई, अब ये वापस नहीं आएगी। मगर जो चीज़ डाकाजनी करके, प्लंडर करके, लूट करके लूटी गई हो, जिसमें कि इन्होंने अपना जो संविधान है, जिसकी ये कसम खाते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइन की कसम खाते हैं, चाहे वो कोई मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे इस मुल्क का वजीर आजम हो, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन की, उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी। क्योंकि किसी भी पार्लियामेंट मेंबर के 500 के बजाय अगर ये 1000 भी होंगे, इनके हाथ में वो ताकत कतई नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में जो 370 जो हमारी पोजीशन है, या 35 है, या हमारी जो स्पेशल पोजीशन है, उसको वो छीन सके। दे डोंट हैव एनी पावर्स। इट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान के आईन ने वो पावर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिए हैं कि इसको रखना है या इसको छोड़ना है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसका फैसला किया था कि इसको बरकरार रखना है। इसलिए इनके पास कोई पावर नहीं। तो मैं अपने लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जो मुझे सुनेंगे, मुझे देखेंगे, कि जो चीज़ चुराई गई हो, जो चीज़ डाकाजनी से हासिल की गई हो, वो ज़्यादा देर डाकू के पास नहीं रहती है, वो अपने लोगों के पास वापस पहुँच जाती है। और इसका मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ। इसमें हम सब जमातों ने, आपको याद होगा अगस्त के महीने में मैंने फारूक साहब से गुजारिश की थी कि जब मुझे लग रहा था कि कोई गड़बड़ होने वाली है, जब यहाँ फोर्सेस आ गए, जब यहाँ से बाकी चीज़ें की गई, यात्रियों को निकालना शुरू किया गया, तो हमें कुछ खदशात पैदा हुए। और मैंने फारूक साहब से गुजारिश की कि वो सबसे सीनियर है हमारे, ही इज़ द टॉलेस्ट लीडर इस वक्त हमारे, तो वो एक मीटिंग कॉल करे ऑल पार्टीज़ की, हम सब बैठ के देखें कि क्या होने वाला है और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। आपको ये भी याद होगा कि कुछ ही दिनों के अंदर जब फारूक साहब ने इकरार किया कि हम ऐसा करेंगे, तो उनको चंडीगढ़ बुलाया गया तफ्तीश के लिए। कई घंटे उनकी तफ्तीश हुई। जब वहाँ से वापस आए, उनकी तबीयत साजगार नहीं थी, इसलिए मैंने अपने घर में मीटिंग बुलाई। और फिर फारूक साहब ने कहा कि अच्छा होगा कि अगर हम सब वहीं चले जाएं, तो हम सब, सजाद लोन साहब, बाकी जितने भी लोग थे हमारे साथ, हम वहीं चले गए। और वहाँ हमने एक एलानिया, जिसको गुपका डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है, उसका ऐलान किया कि हम तमाम जमातें, मेन स्ट्रीम पार्टीज जो यहाँ की हैं, हम इकट्ठा हो जाएंगे, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन साहब भी हैं, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हैं, और नेशनल पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो भी हमारे साथ होगी। और हमने ये इरादा किया, अहद किया कि जो हमसे छीना गया है उसको हम हासिल करेंगे। मुझे खुशी है इस अरसे में, जब मैं बंद थी तो फारूक साहब मेरे घर आए, मेरी वालिदा से मिले, उनको हिम्मत उनकी बांधी
उसके बाद जब मैं छूटी तो उमर साहब भी आ गए, फारूक साहब भी आ गए, सजाद गनी लोन साहब आ गए, तारिक आमी साहब आ गए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये कितना भी कोशिश करे, हम मेन स्ट्रीम को डिस्क्रेडिट करने की, जो उन्होंने बहुत कोशिश की, बंद किया, फिर अफवाहें फैलाई, जो इनका ये जो फेक टीआरपी मीडिया है इनका, वो भी है ना एक फेक टीआरपी मीडिया इनका है, तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे बारे में अफवाहें फैलाने की, जी सेल आउट हो गया, जी बिक गए, जी ये हो गया वो हो गया। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं जितनी देर भी हम अंदर थे तो हमने अपना जो हमारा एजेंडा है, अपना जो हमारा अहद है, उसको हमने डाइल्यूट होने नहीं दिया। बड़ी आजमाइशें आ गई, बड़ी मुश्किलात आ गई, हम उस पर खड़े हैं, तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। और